अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को और अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है। और इस पार्ट के अंदर हम एक और स्पेसिफिक जो है यूज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ये जो नोट्स दिए गए हैं इनको एक दफ़ा से स्टडी कर लें, क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस वीडियो से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी अपने इस लेक्चर को। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्लॉजेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। जी, तो व्यूअर्स एक्चुअली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट या फ्यूचर की कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट जो है सिचुएशन के अलावा। तो आपने हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होना टेंस की, आपने उसके यूजेज को समझना है, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है और इसीलिए आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। जी, तो बात हम कोई ऐसी सिचुएशन को देखें, आपके फ्यूचर की किसी प्लान है, आपके पास इरादा है कि ये काम आप करने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त है, यानी एक फलां काम होगा तो मैं ये काम करूंगा, फलां चीज होगी तो मैं ऐसे करूंगा। इसमें यानी टाइम या कंडीशन है, उसके साथ लिंक करके आप फ्यूचर के किसी इरादे को बता रहे हैं। तो वो जो कंडीशन और टाइम आपने एक्सप्रेस करना है वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। और जो है बात हालांकि आप फ्यूचर की कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर जो आपका टाइम है उसमें आप अपने किसी इरादे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उस इरादे को आपने कंडीशनाइज कर दिया है, तो कंडीशन एक रख दी है साथ में, टाइम एंड कंडीशन का कॉन्सेप्ट है। तो फिर आपने टाइम एंड कंडीशन जो है उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करता है। अब फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इनके डिफरेंस का अगर आपको नहीं पता तो उस डिटेल में हमने इस वीडियो में नहीं जाना। लिंक नीचे रेलेवेंट वीडियो का दे दिया गया, आप फ्रेज एंड क्लॉज को उस वीडियो को जाके देख के समझ सकते हैं कि फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। जी, तो अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल स्टे टिल दे फिनिश देयर टास्क। अब इसके दो हिस्से हैं बेसिकली। शी विल स्टे, वो रुकेगी। अब ये प्रेजेंट यानी फ्यूचर की बात हो रही है और टेंस भी फ्यूचर का यूज किया गया कि वो रुकेगी, उसका इरादा है। ठीक है। अब रुकेगी लेकिन साथ उसके एक शर्त रख दी गई है कि जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो रुकेगी। तो अब ये कंडीशन आ गई, टिल दे फिनिश देयर वर्क। तो अब ये टिल के बाद दे फिनिश देयर वर्क आप ये देख सकते हैं, ये आपका यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हालांकि काम भी वो फ्यूचर में खत्म करेंगे, मतलब एक बंदा रुक गया है कि ये काम खत्म करेंगे तो मैं जाऊंगा, तो काम खत्म भी फ्यूचर में होना है और जाने वाला जो एक्शन है वो भी फ्यूचर में होना है। लेकिन जाने वाले एक्शन के लिए आप फ्यूचर यूज करेंगे, जो काम खत्म करने वाला यानी जो कंडीशन है या टाइम है उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करना है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट। अब यहाँ पे इरादा है फ्यूचर का कि हम बाहर नहीं जाएंगे। बस क्यों नहीं जाएंगे? अगर रेन होती है, रेन होगी तो नहीं जाएंगे। अभी रेन हो नहीं रही, रेन भी फ्यूचर में होनी है और आपने जो बाहर नहीं जाना ये भी आपका इरादा फ्यूचर का है, दोनों काम फ्यूचर के हैं। लेकिन जो कंडीशन वाली क्लॉज होगी उसे आप एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे कि आप देख सकते हैं इफ इट रेन्स और उसके बाद आ जाता है आपका इरादा, यानी वी शैल नॉट गो, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स के इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाला यूज जो है क्लियर हो चुका होगा कि कैसे जब हम किसी फ्यूचर हैपनिंग में किसी कंडीशन को साथ में अटैच करते हैं तो फिर उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।